दोस्तों, आज हम द किंग इटर्नल मोनार्च के पार्ट 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लीगोन तेयूल से कहता है, लेफ्टिनेंट जोंग तेयूल, मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तेयूल कहती है, कुछ ही दिनों में इतनी ज्यादा पसंद आ गई क्या मैं तुम्हें, जो तुमने मुझे अपनी रानी बना लिया। राजा जी, मैं तो सच कह रहा हूँ, पर आप ही हैं जो कभी मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करती। तेयूल उसकी बातें सुन इरिटेट होने लगती है और कहती है, तो ठीक है, चलो जरा दिखाओ मुझे, मैं भी तो देखूं कौन सी दुनिया की रानी हूं मैं। तो लीगोन उसे बैम्बू फॉरेस्ट लेकर जाता है, लेकिन उस जगह पहुंचकर भी दूसरी दुनिया का दरवाजा नहीं खुलता। तो तेयूल कहती है, अब खुल जा सिमसिम बोलना पड़ेगा या फिर किसी चाबी वालों को बुलाऊं। असल में लीगोन के हाथ में जादुई बांसुरी का टुकड़ा ना होने की वजह से दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा नहीं खुलता, और यही बात लीगोन उसे भी समझाने की कोशिश करता है। लेकिन तेयूल अब उसकी कोई और बकवास नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए तेयूल उसे बहुत कुछ सुनाती है। अब यहाँ पर ठंड ज्यादा थी तो लीगोन उसे अपना कोट पहना देता है और पूछता है, उस आदमी का नाम क्या है जिसे आप अपना भाई कहती है। तेयूल गुस्से में कहती है, तो तुम्हें क्या कहकर पुकारूं, खुद का नाम तो पता नहीं और चले दूसरों की जिंदगी में झांकने। लीगोन कहता है, मैंने कब कहा कि मुझे मेरा नाम नहीं पता, बस मेरे नाम से मुझे कोई और बुला नहीं सकता। इधर हम शिंजे को देखते हैं जो कि तेयूल के घर के बाहर उसका वेट कर रहा था। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है कि शिंजे तेयूल को अपने हाई स्कूल टाइम से ही लाइक करता है, पर वह तेयूल को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता पाता। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में रीना को रॉयल पैलेस में एक रिपोर्टर की जॉब मिल जाती है, जहां उसका काम राजा के बारे में लिखे हुए सारे आर्टिकल्स को चेक करना था, और अगर कभी कुछ नेगेटिव छपता है तो उन सारे सिचुएशन को हैंडल करना। अब कई दिनों से राजा की कोई खबर नहीं थी, इसलिए कुछ गॉसिप शुरू हो जाते हैं कि राजा लीगोन अपने पैलेस में नहीं है। तो इस मैटर को कवर अप करने के लिए रीना को एक काफी अच्छा आइडिया आता है। वो जोयोंग से उसका मोबाइल मांगती है और उसके फोन में लीगोन के साथ जोयोंग की एक फोटो होती है जिसमें दोनों ने नेवी यूनिफॉर्म्स पहने थे। तो उस फोटो को वो जोयोंग के अकाउंट से ही पब्लिश कर देती है, जिससे ये गॉसिप भी शांत हो जाती है और पब्लिक को बिलीव हो जाता है कि उनका राजा लीगोन अपने नेवी ऑफिसर्स के साथ है। तभी दाई माँ जोयोंग को बुलाती हैं और उसे तेयूल के आईडी कार्ड देते हुए कहती हैं कि इस लड़की के बारे में सब कुछ पता करो। तो जोयोंग उन्हें बताता है कि राजा साहब ने मुझे पहले ही इस लड़की के बारे में बताया था और मुझे इस लड़की के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो दाई माँ बताती हैं कि 25 साल पहले उस इंसिडेंट के बाद से ही राजा साहब अपने सेवियर को ढूंढ रहे हैं, जिसके पास से उन्हें इस लड़की का आईडी कार्ड मिला था। पता नहीं वो अब इसे ढूंढने कहाँ गए होंगे। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में तेयूल को पता चलता है कि लीगोन का डीएनए किसी भी मिसिंग चाइल्ड के डीएनए से नहीं मैच हो रहा, यानी कि लीगोन के बारे में अब कुछ भी पता नहीं चल सकता। जिससे तेयूल तो हैरान रह जाती है कि बिना किसी आइडेंटिटी कार्ड के लीगोन साउथ कोरिया में कैसे रह रहा है। वो लीगोन से मिलने जाती है, जहाँ थोड़ी ड्रिंक करने के बाद वह उससे पूछती है कि सच बताओ तुम कौन हो और क्या तुम सच में किसी दूसरी दुनिया से आए हो। लीगोन कहता है कि मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं किंगडम ऑफ कोरिया से आया हूँ, पर आपको तो मेरी किसी बात पर विश्वास ही नहीं होता। तेयूल कहती है, एक नॉर्मल इंसान यह कैसे मान ले कि तुम किसी दूसरी दुनिया से आए हो और वहाँ के राजा हो, और तुम तो कहते हो कि तुम उस बैम्बू फॉरेस्ट के किसी जादुई दरवाजे से इस दुनिया में आए हो, लेकिन वहाँ तो कोई दरवाजा ही नहीं था उस दिन। तो फिर ये बताओ, तुम्हारी उस दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा कौन खोल सकता है। लीगोन कहता है, पता नहीं, पर मेरे अलावा कोई और भी है जो उस जादुई दरवाजे को यूज कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तेयूल उसकी दुनिया के बारे में और सारी बातें पूछने लग जाती हैं। तो लीगोन उसे अपनी दुनिया के कोरियन साम्राज्य की हिस्ट्री बताने लग जाता है, जिसे तेयूल फिर से किसी नोवेल की कहानी समझ लेती है और कहती है कि अच्छी कहानी बना लेते हो तुम। लीगोन कहता है कि इतनी छानबीन करने के बाद भी आपकी इस दुनिया में मेरे बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ना फिंगरप्रिंट से और ना ही डीएनए से, फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में जोयोंग लीगोन के गायब होने से पहले की उसकी बातों को याद करने लगता है, जहां लीगोन ने एक बार उसे कहा था कि उसे 25 साल पहले लिरिम की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर डाउट है, क्योंकि उसमें लिखे हुए डिटेल्स में कुछ गड़बड़ी थी। इसलिए लीगोन को काफी टाइम से ये शक था कि 25 साल पहले लिरिम की जो डेड बॉडी मिली थी वो दरअसल असली गद्दार लिरिम की नहीं थी। अब ये सब याद करके जोयोंग समझने की कोशिश करता है कि लीगोन कहाँ जा सकता है। तो वहीं रिपब्लिक ऑफ कोरिया में रात को बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश होने लगती है। तभी लीगोन के शोल्डर में एक चमकदार निशान के साथ काफी ज्यादा पेन होने लगता है, और ऐसा क्यों होता है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अगले दिन तेयूल की कार रास्ते में खराब हो जाती है, तो वह अपने घर पे अपने डैड को कॉल लगाती है, लेकिन कॉल लीगोन पिक करता है क्योंकि वह अपने घोड़े को खाना देने के लिए आया हुआ था। तेयूल उसे अपनी कार खराब होने के बारे में बताती है, तो लीगोन उसे थोड़ा सा वेट करने के लिए कहता है, और थोड़ी देर में लीगोन भी यहाँ पर पहुंच जाता है। और फिर तेयूल की तरफ जाते हुए वह महसूस करता है कि अचानक टाइम फ्रीज हो गया है। लीगोन के अलावा यहाँ सब कुछ थमसा गया है और सिर्फ वो ही है जो अभी मूव कर सकता है। इसलिए वो तेयूल के करीब जाकर उसे देखने लगता है, पर थोड़ी ही देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और तेयूल अचानक से उसे अपने इतने पास देखकर डर जाती है। लीगोन उसे कहता है कि क्या आपने फील किया, अभी यहाँ पर सब कुछ रुक गया था, जैसे टाइम फ्रीज हो गया हो।
तेयूल को उसकी बातें बकवास लगती हैं तो वो कहती है कि तुम थोड़ी देर यहीं पर रुको, मैंने मैकेनिक को बुला दिया है, वो आकर कार को ठीक कर देगा, इसलिए तब तक मेरी कार का ध्यान रखना। एक्चुअली मुझे अभी एक इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर पहले टाइम रुक गया था क्योंकि लिरिम ने दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला था और वो किंगडम ऑफ कोरिया में आ गया था। और फिर वह एक बुक स्टोर में गया जहाँ कॉर्नर लिरिम के लिए ही काम करता है और वो लिरिम को खबर देता है कि राजा लीगोन पैलेस में नहीं है। लिरिम समझ जाता है कि लीगोन दूसरी दुनिया यानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आ गया है क्योंकि उसने भी एक बार टाइम फ्रीज को महसूस किया था। वहीं हम व्यूअर्स भी समझ पाते हैं कि पैलेस में लिरिम का कोई स्पाई है जिससे उसे लिरिम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। इधर लीगोन भी समझ चुका था कि कोई और भी है जो दूसरी दुनिया में ट्रेवल कर सकता है और उसी के पास बांसुरी का दूसरा हिस्सा है, जिससे लीगोन समझ जाता है कि लिरिम अभी जिंदा है क्योंकि उसके पास ही बांसुरी का दूसरा हिस्सा था। फिर हम लिरिम को देखते हैं जो कि अपनी एक आर्मी तैयार कर रहा था ताकि वो लीगोन के पास से बांसुरी का दूसरा हिस्सा भी हासिल कर सके। इधर तेयूल की टीम को एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा जाता है जहां गुंडों के साथ इनका पंगा हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर लीगोन पहुंच जाता है और वो अकेले इन सबकी धुलाई कर देता है। तेयूल उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, तो लीगोन उसे बताता है कि मैं पुलिस स्टेशन गया था तुम्हारी गाड़ी लौटाने, पर वहाँ मुझे पता चला कि तुम लोग इधर आए हो और इसीलिए मैं भी इधर ही आ गया और शुक्र मनाओ कि मैं यहाँ पर आया, वरना आज तो तुम दोनों की बैंड बजने वाली थी। अब तीनों यहाँ से लंच करने के लिए जाते हैं जहाँ से सिंजे को कुछ काम से जाना पड़ता है। लीगोन तेयूल से पूछता है कि क्या तुम आज बिजी हो? हाँ, यहाँ बहुत सारा काम है, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? लीगोन कहता है कि आज मैं अपनी दुनिया में वापस जाने वाला हूँ, इसलिए सोचा कि तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम और बिता लूं। तेयूल कहती है अच्छा, तो अब तुम्हें अपना घर भी याद आ गया? लीगोन कहता है मैं अपना घर भूला नहीं था, बस मैं जाना नहीं चाहता था। वो कहती है तुमने तो कहा था कि तुम्हारा घर किसी समानांतर दुनिया में है, लेकिन बोल तो ऐसे रहे हो मानो तुम्हारा घर पास में ही हो। वो कहता है मैं बस जाने से पहले तुम्हें गुड बाय कहना चाहता था। हाँ ठीक है, गुड बाय। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन लीगोन उसे जाते हुए भी देखते रहता है। फिर तेयूल जब शाम को अपने घर लौटती है तो उसे लीगोन का घोड़ा नहीं दिखाई देता। वहीं हम लीगोन को देखते हैं जो वेबू फॉरेस्ट में पहुंच गया था, जहां इस बार उसके पास बांसुरी होने की वजह से दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल जाता है और लीगोन अपनी दुनिया में चला जाता है। वहीं दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलने की वजह से इस दुनिया में टाइम रुक जाता है, जिसे लिलिम फील करता है और उसे ये समझने में देर नहीं लगती जो दो दुनिया के बीच ट्रेवल कर रहा है वो लीगोन ही है और वो अपनी दुनिया में लौट चुका है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में जोयोंग को खबर मिलती है कि राजा साहब को बैम्बू फॉरेस्ट के पास देखा गया है, तो वो लीगोन को लेने चला जाता है और इधर प्राइम मिनिस्टर को अचानक से पैलेस में ही आ जाती है क्योंकि उसे भी अपने खबरी से पता चल गया था कि लीगोन पैलेस में नहीं है। अब उसके अचानक यहाँ आने की बात सुनकर दाई वहाँ पैनिक करने लग जाते हैं, तो वो गार्ड से जितना हो सके उतना लेट करने के लिए कहती हैं और उसकी काफी देर तक चेकिंग करवाती हैं। पर कुछ देर के बाद वो अंदर ही चली आती है। दाई माँ उसे रोकने लग जाती हैं कि तुम ऐसे बिना परमिशन के राजा साहब के ऑफिस में नहीं जा सकती, पर प्राइम मिनिस्टर तो उन्हें साइड हटाकर अंदर चली जाती है। लेकिन तब तक लीगोन अपने ऑफिस में पहुंच चुका था, इसलिए पहले तो उसका रिपोर्ट कार्ड चेक करता है और कहता है दोबारा ऐसे बिना बताए पैलेस में मत आना। उसके जाने के बाद दाई माँ लीगोन पर काफी गुस्सा करती हैं अचानक बिना बताए ऐसे चले जाने के लिए, तो लीगोन उन्हें शांत कराता है, लेकिन उसके कोट से डायमंड को गायब देखकर दाई माँ तो और भी ज्यादा भड़कने लग जाती हैं, तो लीगोन उन्हें समझा बुझाकर रेस्ट करने के लिए भेज देता है। इधर तेयूल को लीगोन एक दो दिन से दिखाई नहीं देता, तो वो सोच में होती है कि क्या वो सच में अपनी दुनिया चला गया। इधर लीगोन अपने सारे ड्यूटीज को पूरा करता है, उसके बाद अपने अंकल से मिलने जाता है, जिन्हें वो 25 साल पहले किए हुए लिलिम की बॉडी की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट देता है और कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे इसका सच जरूर बताएंगे। और ये बोलकर वो चला जाता है और इसके बाद वो लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर उसे तेयूल की याद आ रही होती है। तो वहीं दूसरी दुनिया में तेयूल भी लाइब्रेरी में ही बैठी होती है और वो भी अपने सामने लीगोन को ही इमेजिन कर रही थी, क्योंकि अभी काफी दिन बीत चुके थे और इतने दिनों में एक बार भी लीगोन उसे नहीं दिखा था। इसके बाद हम सिंजे को देखते हैं जिसकी मॉम को जुआ खेलने की लत थी। सिंजे के कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानती थी और फिर एक दिन सिंजे की मॉम बहुत सारा पैसा जुए में जीत कर लाई थी और उनकी रोज रोज की इस आदत की वजह से संजय का नाम काफी खराब हुआ था, इसलिए अपनी मॉम के साथ उस गैम्बलिंग अड्डे में चला जाता है और वहाँ सभी को अरेस्ट कर लेता है। वहाँ का ऑनर कहता है कि तुम्हारी मॉम भी यहाँ की रेगुलर कस्टमर है, तब तो तुम्हें उन्हें भी अरेस्ट करना चाहिए। तो सिंजे अपनी मॉम को सुधारने के लिए उन्हें भी अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है, जिससे वो खुद भी काफी दुखी होता है। तेयूल लाइब्रेरी से बाहर आती है, तभी एक बच्चा साइकिल से उसे टकराता है, जिसे तेयूल का आईडी कार्ड नाली में गिर जाता है। ये बच्चा उसे सॉरी कहता है, तो तेयूल भी उसे कहती है कि कोई बात नहीं बेटा। लेकिन ये बच्चा काफी मिस्टीरियस है, ये बच्चा भी दोनों दुनियाओं में एग्जिस्ट करता है। ये बच्चा लीगोन की दुनिया में एक बुक स्टोर के बाहर बैठकर योयो से खेलता रहता है
और वो वहीं बुक स्टोर में था जहाँ लीलिम को पैलेस की खबर मिलती थी। जो पैलेस में ही काम करने वाली एक लेडी एक किताब के अंदर खबर देकर जाती थी और वो लेडी सिंजे की मॉम की हमशक्ल थी जिसको इस मिस्टीरियस बच्चे ने भी देखा था। इधर तेयुल को पता चलता है कि उसने लीगोन के पास से जो नोट सीज किए थे वो भी उनके यहाँ के नोट्स की तरह ही बना है और इस तरह से असली बैंक के नोट्स प्रिंट करती हैं। इसलिए तेयुल लीगोन के बारे में पता लगाने लग जाती है और वो कुछ दिन पहले का सीसीटीवी वगैरह चेक करती है, खासकर उस दिन जिस दिन लीगोन ने उसे गुड बाय कहा था। सीसीटीवी में उसे पता चलता है कि लीगोन अपने घोड़े पर बैम्बू फॉरेस्ट की ओर तो गया था पर उसके बाद से दोबारा नहीं लौटा, जिससे तेयुल काफी हैरान होती है। फिर वो चेक करने के लिए बैम्बू फॉरेस्ट ही चली जाती है और अपने आप से कहती है कि क्या वो सच में चला गया। इधर लीगोन भी तेयुल को काफी मिस कर रहा था पर जोयोंग ने लीगोन के आसपास इतनी ज्यादा सिक्योरिटी टाइट कर रखी थी कि लीगोन तो पैलेस से भी बाहर जाने के बारे में नहीं सोच सकता था। तभी उसे जियोंग कुछ पूछने आता है लेकिन अचानक टाइम रुक जाता है। कुछ देर के बाद सब कुछ नॉर्मल होता है तो लीगोन जियोंग से कहता है कि तुमने फेल किया, अभी कुछ देर के लिए टाइम रुक गया था और ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ है। जियोंग उस बात पर ध्यान नहीं देता और पूछता है कि आप कहाँ गए थे। लीगोन उसे बताता है कि मैं एक समानांतर दुनिया में गया था जहाँ तुम्हारा भी हमशक्ल है और उसका नाम उनसब है और लेफ्टिनेंट जियोंग भी उस दुनिया में है। लेकिन जोयोंग उसकी बात पर बिलीव नहीं करता और कहता है कि आपको डॉक्टर की जरूरत है, मैं अभी दाइमा को बता कर आता हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है तो लीगोन उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है और कहता है कि ये बातें दाइमा को मत बताना। इधर तेयुल अपना नया आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए फोटो खिंचवाने जाती है और फिर हेड ऑफिस में जाकर न्यू आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर देती है। वहाँ की ऑफिसर कहती है अक्टूबर के नेक्स्ट वीक में आपको ये आईडी कार्ड मिल जाएगा। अब फिर से कुछ दिन बीत जाते हैं और तेयुल को काफी बार लीगोन का ख्याल आता है। इधर किंग ऑफ कोरिया में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश होती है जिस वजह से लीगोन के कंधे पर बहुत दर्द होने लगता है और कुछ अजीब से बर्निंग के निशान ग्लो करने लगते हैं, जिन्हें देखकर तो जोयोंग हैरान होता है और वो रॉयल डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है। पर तभी लीगोन अपनी छड़ी और जैकेट पहनकर वहां से निकल जाता है। इधर तेयुल को उसका नया आईडी कार्ड देरी से मिलता है जिसकी इशूइंग डेट थी 11 नवंबर 2019। ये देखकर तो तेयुल हैरान होती है क्योंकि लीगोन ने भी तो उसे यही कहा था कि उसके पास जो तेयुल की आईडी है उसे 25 साल पहले मिली थी और उसकी इशूइंग डेट है 11 नवंबर 2019। इससे तेयुल काफी शॉक्ड होती है। तभी उसके पास लीगोन का कॉल आता है जो उससे मिलने के लिए उसके घर पर आया था। तो तेयुल जल्दी से घर जाती है और लीगोन को इतने दिन बाद देखकर उससे पूछती है कि तुम कहाँ गए थे। लीगोन कहता है मैंने बताया था ना कि मैं अपनी दुनिया में जा रहा हूँ। तेयुल पूछती है कि क्या सच में कोई दूसरी दुनिया है। लीगोन कहता है हाँ, मैंने कितनी बार तो आपको बताया है पर आपको तो मेरी किसी बात पर भरोसा ही नहीं होता। तेयुल पूछती है कि तुमने मेरे आईडी कार्ड के बारे में कुछ कहा था तो बताओ उसमें मैंने किस कलर का जैकेट पहना है और मेरे बाल कैसे थे। लीगोन कहता है आपने नेवी कलर का जैकेट पहना था और आपके बाल बंधे हुए थे। ये सुनते ही तेयुल शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि ये कैसे हो सकता है, तुम्हें कैसे पता। लीगोन कहता है कि अगर आप देखना चाहते हो तो चलो मेरी दुनिया, शायद तब जाकर आपको मेरी बातों पर यकीन हो जाए। वो कहते हैं तो फिर चलो, लेकिन अगर इस बार झूठ हुआ तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। अब दोनों घोड़े पर बैठकर बैम्बू फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं तो लीगोन कहता है कि अब जो होगा उसे देखकर घबराना मत। तभी जमीन से दो बड़े बड़े पिलर्स बाहर आते हैं और दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल जाता है और इसे पार कर दोनों किंगडम ऑफ कोरिया में पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर लीगोन को ढूंढते हुए जोयोंग और उसके साथी रॉयल गार्ड्स भी यहाँ पर आ जाते हैं जो अपने राजा साहब के साथ किसी लड़की को देखकर हैरान थे। तो वहीं तेयुल भी जियोंग को देखकर एकदम शॉक्ड रह गई थी। तभी वो लीगोन को शॉकिंगली पूछती है कि ये तो उनसब है। लीगोन कहता है मैंने कहा था ना। तो तेयुल लीगोन की ओर शॉकिंगली देखती है तो लीगोन कहता है कि मैं किंगडम ऑफ कोरिया का राजा हूँ और मेरा नाम जिससे मुझे कोई बुला नहीं सकता वो है लीगोन। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि इसके नेक्स्ट पार्ट आते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वैसे इसके पिछले पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जहाँ से आप सारे पार्ट्स देख सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। अटेंशन पेरेंट्स, क्या आपके बच्चे भी दिन पर फोन में गेम्स खेलते रहते हैं? इससे उनकी आंखें तो कमजोर होगी ही और उनका एकेडमिक ग्रोथ भी बहुत स्लो हो जाएगा। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बन पाए, पर हम एज ए पेरेंट उनके लिए ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे वह स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बने? इसीलिए आपके बच्चों को चाहिए स्क्रीन फ्री एक्टिविटीज जिससे उनका माइंडसेट डेवलप हो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो और वो कॉन्फिडेंट और स्मार्ट बन पाए। इसीलिए हमने आपके लिए एक बंडल तैयार किया है जिसमें 6000 से भी ज्यादा वर्कशीट्स हैं जिन्हें आप प्रिंट कराकर अपने बच्चों से सॉल्व करा सकते हैं। ये वर्कशीट्स आपके बच्चों में 20 से भी ज्यादा तरह की स्किल्स डेवलप करेंगी जिससे उनका ऑल अराउंड डेवलपमेंट होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस 6000 पेजेस के वर्कशीट के बंडल में आपको मिलेगा 2000 पेजेस की वर्कशीट्स फॉर 20 डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, 1300 से भी ज्यादा पेजेस की वर्कशीट फॉर इंग्लिश अल्फाबेट लर्निंग, 350 से भी ज्यादा पेजेस की वर्कशीट फॉर हिंदी मास्टरी,
300 से भी ज्यादा पेजेस की वर्कशीट फॉर नंबर एंड काउंटिंग, 1000 से भी ज्यादा पेजेस की वर्कशीट फॉर कट एंड ग्लू, 500 से भी ज्यादा पेजेस की वर्कशीट फॉर कलरिंग एंड ड्राइंग और 300 से भी ज्यादा पेजेस की वर्कशीट फॉर वर्ड सर्च। और अगर आप इसे अभी ऑर्डर करते हैं तो आपको इसके साथ बहुत सारे बोनस बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।